जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोती रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। आप सबको मैं कैलेंडर पढ़ा रहा था। जो इसके पीछे जो क्लास चला था, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और उसको अगर सप्ताह में बोलेंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। तो सामान्य वर्ष कैसे जानेंगे? यह सामान्य वर्ष है जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। और सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। उसके बाद पढ़े थे अधिवर्ष, जिसको बोला जाता है लीप वर्ष। जो वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं। यह 366 दिन का होता है। अगर इसको 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन होता है। इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इसके बाद आपको पढ़ाए थे शताब्दी वर्ष। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी वर्ष कहते हैं। लास्ट में 00 रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में अगर 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो उसे अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। और फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। एक तो चीज हुआ होगा, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो फर्स्ट दिन कौन सा दिन रखा गया होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखेंगे, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर कौन सा था? फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर कौन सा था? तो कौन सा था? सोमवार था। कौन सा दिन? सोमवार था। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार लिया गया था। तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, तो कौन सा दिन? सोमवार था। नंबर 2, फर्स्ट डे ऑफ वीक, मतलब सप्ताह के प्रथम दिन वीक, कौन सा दिन लिया गया था? तो सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार लिया गया था। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर सोमवार दिन। फर्स्ट डे ऑफ वीक कौन सा दिन? सोमवार थे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर सोमवार, फर्स्ट डे ऑफ वीक सोमवार। बताएंगे कुल दिनों की संख्या, मतलब दिन में किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। और जो रिमाइंडर आएगा उसको बोलेंगे विषम दिन। उसको क्या बोलते हैं? विषम दिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए 100 साल में 100 साल में कितने विषम दिन होंगे? सौ साल में कितने विषम दिन होंगे? ना, कितने विषम दिन होंगे? 100 साल में विषम दिन बताइए। 45 दिन में विषम दिन, अगर 45 से भाग देंगे 7 से तो बचेगा 3, तक विषम दिन 3। तो 100 साल, ध्यान से सुनेंगे, 100 साल में विषम दिन चाहिए हमको। ये 100 ईयर हो गया। 100 साल में सबसे पहले तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर खोजना है। इसको बोलेंगे लीप ईयर, इसको बोलेंगे नॉन लीप ईयर। तो आपको जानकारी होगा 100 साल में जो अधिवर्ष है, जिसको बोला जाता है लीप वर्ष, लीप वर्ष कितना होता है 100 साल में? 24 होता है। 100 साल में लीप वर्ष 24, तो सामान्य वर्ष कितना हो जाएगा? अगर 100 साल में से अगर 24 घटेगा तो 76 साल। कितना साल हो जाएगा? 76 साल। तो बताइए, ये तो यह लीप वर्ष है,
तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना? 2। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2, तो 24 वर्ष है, तो गुना किससे करेंगे? 2 से। किसे गुना करेंगे? 2 से। इसका मतलब ये 48 हो जाएगा। देखिए ना, यह एक लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है, तो एक्स्ट्रा 2 दिन है ना, तो 2 दिन, अगर एक साल में 2 दिन तो टोटल 24 साल है, तो 24 साल को गिना 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 48। यह नॉन लीप वर्ष है, मतलब साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, इसका मतलब एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1, तो 76 साल में कितना होगा? एक साल में 1 होगा, तो 76 को गुना 1 से करेंगे 76, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 48 + 76, इसका हो जाएगा 124। 124। तो यह कुल दिनों की संख्या है और टोटल विषम दिन निकल गया। आपको विषम दिन 7 से हमेशा कम, क्योंकि आगे लिखा चुके हैं पिछले का वीडियो में, कुल दिनों की संख्या में किससे भाग देंगे? 7 से। किससे भाग देंगे? और 7 से। और जो रिमाइंडर बचेगा वो बोलेंगे विषम दिन। वो क्या बोलेंगे? विषम दिन। तो विषम दिन हमेशा 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि 7 से भाग ही देते हैं। अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब 5 विषम दिन। 5 क्या हो जाएगा? विषम दिन। इसका मतलब 100 साल में कितना विषम दिन होगा? 5 दिन। 100 साल में विषम दिन कितना होगा? 5। ध्यान से देख लीजिए, 100 साल में 5 विषम दिन है। इसी में अगर पूछ देगा आपसे 200 साल में विषम दिन कितना होगा, 1500 में कितना होगा विषम दिन, 1800 में कितना होगा विषम दिन, तो बहुत ही आराम से निकालेंगे। खाली यह ध्यान दीजिए आप लोग, 100 साल में कितने विषम दिन, तो कितना विषम दिन होगा? 5। 100 साल में विषम दिन कितना? 5। यहां तक ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अगर 100 साल में लीप वर्ष होता है 24, तो नॉन लीप वर्ष 76। तो एक लीप ईयर में 52 सप्ताह 2 दिन, मतलब एक साल में विषम दिन कितना? 2। तो 24 साल में 48 होगा कि नहीं? क्योंकि एक साल को गुना 2 से करेंगे तो 24 साल है, तो गुना 2 तो 48। यह 76 साल है, यह साधारण वर्ष है, सॉरी साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष बोलेंगे, तो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन। अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो एक साल में गुना 1 से करेंगे, तो यह 76 साल है, तो गुना 1 से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 124। तो टोटल यह विषम दिन आया। अब विषम दिन हमेशा 7 से कम होता है, क्योंकि कुल दिनों की संख्या डिवाइडेड 7, तो टोटल 124 आया विषम दिन, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। और जब रिमाइंडर 5 आया तो उसको बोलेंगे विषम दिन। उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। शेष फल को ही बोलेंगे विषम दिन। हमेशा विषम दिन 7 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से कम ही ना रहेगा। ठीक है? बोलेगा 1800 में विषम दिन कितना होगा, 2100 में विषम दिन कितना होगा, 1500 में विषम दिन कितना होगा। देखेंगे कैसे निकाला जाता है ऐसे। खाली इतना ध्यान रखिए, 100 साल में विषम दिन कितना? 5। ध्यान से देखेंगे। शताब्दी में विषम दिन। ठीक है? शताब्दी में विषम दिन देखेंगे। शताब्दी में विषम दिन, विषम दिन, विषम। ठीक है? शताब्दी में विषम दिन, इसको बोलेंगे ऑड
ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज इन सेंचुरी, ऑड डे इन सेंचुरी, शताब्दी में विषम दिन। देखेंगे 100 साल में, 100 साल में विषम दिन कितना होता है? 5। कोई किसी को दिक्कत है क्या? देख लीजिए, शताब्दी में विषम दिन ज्ञात करना है तो 100 साल में निकाले हैं भाई, प्रोसेस से कितना आता है? 5 दिन विषम आता है। तो बताइए 200 साल में विषम दिन कितना होगा? अगर 100 साल में अगर 5 होता है विषम दिन, तो 200 साल में 5 दूना 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 दूना 10। अगर 10 से, क्योंकि टोटल यह 10 दिन हो गया ना, और टोटल में किससे भाग देते हैं? 7 से। अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। रिमाइंडर 3। तो मतलब 200 साल में विषम दिन कितना होगा? 3 होगा। ध्यान से देखिएगा, 100 साल में विषम दिन आपको कंसेप्ट से निकाले हैं तो 5 दिन विषम दिन होता है। अगर 100 साल में 5 दिन विषम दिन है तो 200 साल में कितना? 10 और 10, टोटल 10 दिन हुआ विषम दिन। अगर 7 से भाग देंगे तो बचेगा रिमाइंडर कितना? 3। तो इसका मतलब 200 साल में विषम दिन कितना? 3। अब चलिए 300 साल में, जब 300 साल की बात करेगा तो 100 साल में 5 होता है, 200 साल में 10 होता है विषम दिन। अगर 10 होता है तो 7 से भाग देंगे तो बचेगा रिमाइंडर 3। अगर 300 साल में कितना? 15। अब 15 में अगर 7 से भाग देंगे कितना बचेगा? 1। मतलब 300 साल में विषम दिन कितना होगा? 1। 400 साल, कितना? 400 साल। अगर 400 साल में, 1 साल में 5 विषम दिन, तो 400 साल में 20 विषम दिन। अब खुद यह 4, यह शताब्दी वर्ष है, मतलब 20 और 1 21। मतलब 400 साल में विषम दिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। अगर फिर 500 लेंगे, क्या लेंगे? 500 में विषम दिन। ये 500 हो गया तो यह शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हमेशा किससे भाग देते हैं? 400 से। अगर 500 में, देखो यहाँ पे, अगर 500 को अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 100। और 100 में विषम दिन कितना होता है? 5। 100 में विषम दिन 5। ठीक है। अब बचेगा 600। 600, अगर 600 में अगर 400 से भाग देंगे तो बचेगा 200। कितना बचेगा? 200। अब 200 में विषम दिन कितना होता है? 3। बचा 700। अगर 700 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 300। अब 300 में विषम दिन कितना है? 1। कोई दिक्कत है? देखिए ये पूरा यह रिपीटेशन कर जाएगा। अब फिर यहाँ पे अगर 800 लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ पे 800, तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 800 में अगर पूरा पूरा वो कट जाएगा, पूरा पूरा वो कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो खुद यह 800 है ना, क्या है? वो विषम दिन है, सॉरी ये अधिशताब्दी वर्ष है। तो एक ऐड करेंगे और तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, देख लीजिए। तो 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये पूरा फिर रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है बाबा। तो शताब्दी में विषम दिन निकल जाएगा ना आप सबसे। अब देखेंगे शताब्दी में विषम दिन निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष में विषम दिन होता है 5, 200 वर्ष में होना चाहिए 10, लेकिन अगर 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3। 300 वर्ष में विषम दिन होना चाहिए 15, लेकिन 15 टोटल हो जाता है तो 7 से भाग देंगे तो 1। और 400 में 20 होना चाहिए था, और 400 जो खुद सेंचुरी वर्ष है तो 20 और 1 21। तो अगर 7 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। देखेंगे 21वीं सेंचुरी में, 21वीं
21वीं सेंचुरी में कितना विषम दिन होगा? 21वीं सेंचुरी में कितना विषम दिन होगा? कितना विषम दिन होगा? तो 21वीं सेंचुरी में कितना विषम दिन होगा? तो 21वीं सेंचुरी है तो 21वीं सेंचुरी ऐसे ना लिखेंगे, 21वीं सेंचुरी को हमेशा किससे भाग देते हैं? 400 से। अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 100 बचेगा। 100 में विषम दिन कितना होता है? 5। 100 में विषम दिन कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। तो 21वीं सेंचुरी में विषम दिन कितना निकल जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि 2100 को 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? 100। और 100 में आपको जानकारी है विषम दिन कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। देखेंगे इसको। आपको क्वेश्चन कभी कभी यह आता है, शताब्दी वर्ष के पहला दिन और अंतिम दिन कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा? तो शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन कौन होता है मैं देखूंगा मैं कैसे बता रहा हूँ इसको से, और कौन सा दिन नहीं होगा शताब्दी वर्ष का अंतिम। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है, शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा नहीं होगा, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे। बताइए, एक 100 में विषम दिन कितना होता है? 5 होता है। 100 में विषम दिन 5। 200 में विषम दिन कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है। 300 में विषम दिन कितना होता है? 1 होता है। 400 में विषम दिन कितना होता है? 0 होता है। अब फिर 500 लेंगे तो 3 आएगा, फिर 600 लेंगे तो 500 लेंगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 500 में 400 से भाग देंगे तो बचेगा 100। 100 में से 5। तो जो 3 5 1 0 यह रिपीट होते रहेगा, हमेशा रिपीट रहेगा। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मतलब सप्ताह का अंतिम दिन 5 3 1 और 0 होगा। 5 3 1 0 लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मतलब इसका मतलब यह होता है सेंचुरी का अंतिम दिन कौन कौन होगा। तो 5 3 1 और 0। तो 5 को कौन सा दिन होगा, 3 को कौन सा दिन होगा, 1 को कौन सा दिन होगा और 0 को कौन सा दिन बोला जाता है, जस्ट आगे देखिए। लेकिन लास्ट डे ऑफ सेंचुरी मतलब सेंचुरी का अंतिम दिन 3 5 3 1 और 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसका नया क्वेश्चन है। अब देखेंगे ऑड डे, ऑड डे निकालते हैं। ऑड मतलब विषम दिन, ऑड डेज मतलब विषम दिन, विषम दिन। देखेंगे ऑड डे 0 रहेगा तो रविवार, 1 रहेगा सोमवार, 2 रहेगा तो मंगलवार, विषम दिन अगर 0 रहेगा तो रविवार, 1 रहेगा तो सोमवार और 2 रहेगा तो मंगलवार।
अब विषम अगर 3 रहेगा तो बुधवार, अगर विषम 4 रहेगा तो बृहस्पतिवार, अगर विषम दिन 5 रहेगा तो शुक्रवार, विषम दिन 6 रहेगा तो शनिवार। क्या रहेगा? शनिवार। विषम दिन अगर ऑड डेज मतलब विषम दिन में अगर 0 आएगा तो रविवार लिखेंगे, अगर 1 आएगा तो सोमवार लिखेंगे, 2 आएगा तो मंगलवार लिखेंगे, 3 आएगा तो बुधवार लिखेंगे, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार लिखेंगे, 5 आएगा तो शुक्रवार लिखेंगे और 6 आएगा तो शनिवार लिखेंगे। ठीक है। अगर विषम दिन अगर 0 आ गया तो रविवार, 1 आ गया सोमवार, 2 आ गया मंगलवार, 3 आ गया बुधवार, 4 आ गया बृहस्पतिवार, 5 आ गया शुक्रवार, 6 आ गया शनिवार लिखेंगे। ठीक है। इसका मतलब देखेंगे 2, 2, 4, 6, लास्ट डे 2, 4, 6 लास्ट डे कभी भी नहीं होगा। इसको बगल में लिख लेंगे। इसका मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन कभी भी नहीं होगा। शताब्दी वर्ष में 2, 4, 6 लास्ट दिन कभी नहीं होगा। मतलब शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना। और शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कौन सा होगा? रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है और शुक्रवार हो सकता है। लेकिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन कभी भी मंगलवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा और शनिवार नहीं होगा। ठीक है। देखेंगे आगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में हमेशा किससे देते हैं? 400 से। किससे डिवाइड देंगे? 400 से। तो देखेंगे 100 में विषम दिन कितना होता है? 100 में विषम दिन 5, मतलब यह विषम दिन। इसको लिख सकते हैं ऑड डे। 100 में 5। शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग देंगे। 100 में विषम दिन कितना हो जाएगा? 5। 200 में विषम दिन 3। कैसे 3 होगा? अगर 100 में विषम दिन 5 होता है तो 200 में तो 10, क्योंकि 1 साल में 5 तो 200 साल में 10। और 10 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3। 300 में विषम दिन कितना होगा? 1, क्योंकि 100 साल में 5 तो 300 साल में 15 और 15 में टोटल हो गया 15 और 15 टोटल 15 विषम दिन हुआ। अगर 7 से भाग देंगे तो 1। 400 में विषम दिन कितना? 5 का 20। आइए खुद यह सेंचुरी वर्ष अधि शताब्दी वर्ष है, मतलब इसमें फरवरी का महीना 29 है। इसका मतलब 0। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1900। क्या लिख रहा हूँ? 1900। 1900 में 19वीं शताब्दी में विषम दिन कितना होगा? ध्यान देंगे। अगर 1900 को अगर 400 से भाग देंगे, क्यों? क्योंकि शताब्दी में हमेशा किससे भाग देंगे? 400 से। तो अगर 1900 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। और जब रिमाइंडर 300 रहेगा तो विषम दिन कितना होगा? 1। विषम दिन 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं लिख रहा हूं 2100।
अगर 2100 में अगर विषम दिन निकलना है तो यह शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भाग देंगे तो 2100 में अगर 400 से भाग देंगे कितना बचेगा 100। 100 में विषम दिन कितना होगा 5। कोई दिक्कत है? आप देखेंगे 1700 क्या है 1700 है। अगर 1700 में अगर भाग देंगे 400 से, क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष है और शताब्दी वर्ष को सेंचुरी वर्ष बोला जाता है। और किससे भाग देते हैं 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से भाग देंगे बचेगा 100, और 100 में विषम दिन कितना 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लिखा 2000 यह 400 से पूरी तरह कट रहा है, पूरी तरह कट रहा है ना 400 से पूरी तरह। तो विषम दिन कितना हो जाएगा 0। विषम दिन कितना हो जाएगा 0। जहां 400 से कट गया मतलब विषम दिन 0 हो जाएगा वो। ठीक है, आगे देखें। क्यों 5 का 20 प्लस 1 21। आगे देखेंगे 1300 में विषम दिन 4 तिये 12। अगर 12 में 4 तिये 12 मतलब 100 बचेगा रिमाइंडर। तो 100 में कितना विषम दिन 5। 1900 हो चुका है ना। 1900 के बाद क्या लिखे यहाँ पे 2300। क्या 2300। अगर 2300 में अगर 4 से भाग देंगे बचेगा कितना 300। और 300 विषम दिन कितना होता है 1। खाली आपको इतना याद रखना है 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3, और 300 में 1, और 400 में 0। क्यों? क्योंकि हमेशा 400 से शताब्दी को भाग देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 2200 में विषम दिन कितना होगा। तो अगर 2200 को अगर 400 से अगर भाग देंगे तो बचेगा कितना 200, और 200 विषम दिन कितना होता है 3। देखिए ना 400 से भाग देंगे तो 500 का 20 मतलब 2000, और 2000 में बचेगा 200, तो 200 विषम दिन कितना होगा 3। ठीक है, बताएंगे 1800 में विषम दिन। 1800 को अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 200, और 200 विषम दिन कितना होगा 3। सारा लिख लेंगे आप लोग इसको। अब बच रहा है 700 में विषम दिन कितना होगा। अगर 700 को 400 से भाग देंगे बचेगा 300, और 300 विषम दिन कितना होता है 1। 1200। ये 400 से पूरी कट रहा है, अब पूरी अगर कट रहा है तो विषम दिन कितना 0। जहां 400 से पूरी कट गया इसका मतलब विषम दिन 0 होगा वो। आगे देखेंगे फिर 2100 तो हो चुका है ना। 2500 अगर 2500 में अगर 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 100 में कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है क्या? देखेंगे इसको। शताब्दी में अगर विषम दिन निकालने आ गया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में 0। हमेशा 400 से भाग देना है तो हमेशा 5 3 1 0 रिपीट करते रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे देखेंगे साल में विषम दिन निकलने आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑड डेज इन मंथ, मतलब महीना में विषम कितना। ऑड डेज इन मंथ, महीना में विषम दिन। देखेंगे जनवरी,
जनवरी में विषम दिन कितना होगा? जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 3। ऑड डेज कितना बचेगा? 3। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है और टोटल दिन में किससे भाग देंगे? 7 से। तो 31 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3। फरवरी में विषम दिन कभी 28 का रहेगा तो 0 आएगा और 29 का रहेगा तो 1 आएगा, 0 1। मार्च का महीना 31 दिन का होता है, अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? विषम दिन 3। अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो 2। क्यों? क्योंकि महीना का विषम दिन निकालते हैं। जनवरी में 3, फरवरी में 0 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2। मई का महीना 31 होता है तो विषम दिन 3। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त में 3 होता है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, यहां पे लिख देता हूं, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। महीना का विषम दिन, तो ऑड डेज इन मंथ, महीना का विषम दिन। तो जनवरी में विषम दिन कितना होगा? 3। फरवरी में अगर 28 का महीना होता है तो 0 और 29 का महीना होता है तो 1। मार्च में 3 विषम दिन। क्यों? क्योंकि मार्च का महीना 31 दिन का होता है, 7 से भाग देंगे तो 3। अप्रैल में 2 विषम दिन। क्यों? क्योंकि तीसरा महीना होता है तो 2। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तो यार ऑड डेज इन मंथ, महीना का विषम दिन हो गया, महीना का विषम दिन। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब आगे देखेंगे ऑड डेज, विषम दिन और वार। ऑड डेज आएगा विषम दिन, अगर 0 लेंगे तो हो जाएगा रविवार। ऑड डेज मतलब विषम दिन, अगर विषम दिन 0 रहेगा आएगा तो आंसर क्या आंसर बढ़ जाएगा? रविवार जाएगा। विषम दिन 1 लेंगे तो आंसर जाएगा सोमवार। अगर विषम दिन 1 आ गया तो आंसर सोमवार। विषम दिन 2 आ गया तो आंसर जाएगा मंगलवार। विषम दिन 3 आ गया तो आंसर जाएगा बुधवार। आंसर 4 आ गया तो आंसर जाएगा बृहस्पतिवार। विषम दिन 5 आ गया तो आंसर जाएगा शुक्रवार। आंसर 6 आ गया तो आंसर जाएगा क्या? शनि। तो विषम दिन अगर 0 आएगा तो आंसर क्या जाएगा? रविवार। विषम दिन 1 आएगा तो आंसर जाएगा सोमवार। विषम दिन 2 आएगा तो आंसर जाएगा मंगलवार। विषम दिन 3 आएगा तो आंसर जाएगा बुधवार। विषम दिन 4 आएगा तो जाएगा आंसर बृहस्पतिवार। विषम दिन 5 आएगा तो आंसर जाएगा शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है,
ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पंद्रह अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ध्यान से देखेंगे, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ध्यान से, जो 1947 से जो पहले का जो ईयर है वो कंप्लीट ईयर लेंगे। 1947 से जो पहले जो पीछे का ईयर है, जो पिछला है ईयर, उसका कंप्लीट ईयर, तो 1947 से पहले 1946 पूरा कंप्लीट ईयर हुआ होगा कि नहीं हुआ? बोला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 1947 के जस्ट पीछे वाला पूरा साल लेंगे, तो 1900 पीछे वाला साल 1947 को पीछे वाला साल जाएगा 1946। अब ध्यान देंगे, जो स्टार्टिंग है 2 है, जो फर्स्ट का 2 डिजिट होता है, इसको बोलेंगे शताब्दी वर्ष, मिस सेंचुरी वर्ष, इसको बोलेंगे ईयर मतलब वर्ष। तो सबसे पहले 1900 है, इसको क्या पढ़ेंगे 1900, क्यों? क्योंकि यह सेंचुरी है मतलब शताब्दी वर्ष है, अब पीछे 19 है, आगे 19 है, इसका मतलब 1900। अब देख लो 1900 है ना, 1900 शताब्दी वर्ष है ना, और शताब्दी वर्ष में किससे भाग देते हैं? 400 से, तो रिमाइंडर कितना जाएगा यार? रिमाइंडर 300। जब रिमाइंडर 300 हुआ होगा, जब रिमाइंडर 300 होगा तो 100 में 5 वर्ष, 5 को विषम दिन होता है। 2 वर्ष में तो 10 होना चाहिए, लेकिन 7 से भाग देते हैं तो विषम दिन कितना होता है? 3। 3 वर्ष में तो 15 न होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 × 5 मतलब 1 साल में 5 विषम दिन, तो 2 साल में 10, लेकिन विषम दिन की संख्या 7 से हमेशा कम होता है, तो 7 से भाग दे देते हैं, तो 3 साल में 15 विषम दिन होना चाहिए। अगर 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना होगा? 1। इसका मतलब 1900 में विषम दिन कितना होगा? 1। कोई दिक्कत है? अब ईयर है, कितना ईयर है? 40 ईयर। कितना ईयर है? 40 ईयर है, तो पूरा 40 का 40 ईयर लिखेंगे, 40 का 40 ईयर लिखेंगे। अब प्लस ईयर को ना हम किससे भाग देंगे? हमेशा 4 से। किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 40 साल है, तो 40 साल में तो लीप ईयर आया होगा ना, 40 साल में लीप ईयर तो आया होगा, तो 40 में अगर 4 से भाग देंगे तो कै मरतबे लगेगा? 11 मरतबे लगेगा। तो इसका मतलब 40 साल में टोटल कितना लीप वर्ष हुआ होगा? 11। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यार? 12 और 40 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। उसके बाद ये 1947 को लेना है, 1947 कहा? जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक जाना है, तो जनवरी में विषम दिन कितना था? 3। अब फरवरी में तो 1947 से लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? सामान्य वर्ष में है, तो फरवरी का महीना 28 दिन का, अगर 28 में अगर 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितना? 0। जो मैं 1947 से ले रहा हूं, जनवरी से लेकर अगस्त तक कोड लेना है, यानी कि विषम दिन लेना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि मार्च एक तीसरा महीना होता है, विषम दिन 3। अप्रैल में 2, क्योंकि तीसरा होता है। मई में 3, क्यों? क्योंकि एक तीसरा होता है। जून में 2, क्यों? क्योंकि तीसरा होता है, 7 से भाग देंगे तो 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई में कितना? क्योंकि एक तीसरा होता है, तो कितना? 3। जुलाई, अगस्त, अगस्त तो एक तीसरा महीना होता है, लेकिन मुझे कहां तक आना है? 15 अगस्त तक। तो 15 में अगर 7 से भाग देंगे कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। देखेंगे 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 4 सॉरी 13 और 3 16 और 1 17। अब बताइए भागे ना देना है, ये 53 है, सॉरी 58 है, और 58 और 2 60, 58 और 2 60।
और 3 63, और 63 को अगर 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया ना। आगे देखिए 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 1 7 कट गया, बचा कितना 3 और 2 5। अब 5 पर कौन सा दिन होता है, 5 पर होता है हमेशा शुक्रवार दिन। कौन सा दिन होता है, शुक्रवार। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आंसर शुक्र हुआ। तो आज इतना ही, ठीक है ना। आज कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा क्रॉस कैलेंडर का। ओके, थैंक यू। और आप सबके एक मैसेज है, रेलवे का जितना एग्जाम हुआ है उतना का सारा पेपर का मैं डिस्कशन कराऊंगा, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, मोती रीजनिंग क्लासेस पे। आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप सबको, ठीक है। डेली एक सेट चलेगा, मतलब जितना पूछा गया है रीजनिंग में अभी तक सारा का डिस्कशन कराएंगे हम। ओके, थैंक यू।